बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पेनल कोड की सीरीज़ चल रही है और इसके से पहले हमने थेफ्ट का टॉपिक पढ़ा है, जो कि चैप्टर हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है। तो आज हम एक्सटॉर्शन को पढ़ते हैं और इसके बाद हम ये सीखेंगे कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में फ़र्क क्या है। देखें, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 383 में ये डिफाइंड है और 383 से लेकर 389 तक इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं और आज हम इन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 383 एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है। whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। accused intentionally किसी को fear देता है इंजरी का। अब यहाँ पे बॉडीली इंजरी की बात नहीं हो रही। आप पाकिस्तान पेनल कोड में पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान पेनल कोड में इंजरी डिफाइंड है शुरुआती सेक्शंस में। और इंजरी मतलब कि बॉडीली इंजरी भी हो सकता है, रेपुटेशन को भी इंजरी हो सकता है, माइंड, प्रॉपर्टी, ये सारी इंजरीज में इंक्लूडेड है। अब अक्यूज्ड पर्सन किसी को इंटेंशनली इंजरी का फियर देता है। क्यों? ताकि वो उससे कुछ प्रॉपर्टी, वो जिसको वो फियर दे रहा है वो इससे प्रॉपर्टी दे या किसी और पर्सन को प्रॉपर्टी दे या वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह दे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भत्ता लेते हैं ना, भत्ता में क्या होता है, किसी को प्रेशराइज करके, किसी को फियर दे के करके उससे भत्ता लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, तो इसे एक्सटॉर्शन कहा जाता है। ठीक है जी, इसमें एग्जांपल भी है, इलस्ट्रेशन भी है। ए देख लेते हैं। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल। लाइबल कहते हैं डिफेमेटरी जो रिटन में होती है उसे लाइबल कहते हैं। ठीक है जी, ओरली हो तो वो सिलेंडर है। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी। अब ए जेड को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ डिफेमेटरी पब्लिकेशन पब्लिश कर दूंगा अनलेस तुम मुझे पैसे दो। इसका मतलब ये है कि ए जो है जेड को इंड्यूस कर रहा है कि वो उसे पैसे दे, इसलिए वो इस पर फियर डाल रहा है, तो ये भी एक्सटॉर्शन में ही आएगी। ठीक है जी, अब इसकी पनिशमेंट भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं। थेफ्ट में क्या था? थेफ्ट में किसी भी पर्सन की पोजीशन से अक्यूज्ड क्या कर रहा था? प्रॉपर्टी ले रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फियर दे रहा है, वहाँ पे फियर की बात नहीं थी। यहाँ पे फियर दे के, फियर करके उससे प्रॉपर्टी, उसको इंड्यूस करके प्रॉपर्टी ले रहा है या पैसे ले रहा है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले रहा है। वहाँ पे विदाउट कंसेंट पोजीशन से लेके जा रहा था। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है जी, अब इसकी जो पनिशमेंट है वो है 384 में। 384 में इसकी पनिशमेंट लिखी हुई है। सेम ही पनिशमेंट है जो कि थेफ्ट की है। आइदर डिस्क्रिप्शन में पनिशमेंट है अप टू 3 इयर्स, या फाइन भी हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। अब हमारे पास सेक्शन है 385, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा था, किसी भी पर्सन को फियर दे के, किस चीज़ की फियर जी? इंजरी की फियर। अब इंजरी की फियर दे के उसको इंड्यूस करके उससे पैसे या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो भी चीज़ें हैं वो निकाला जा रहा था, लेके जा रहे थे। ठीक है जी, अब वो उस पर्पस के लिए अगर फियर दे रहा है कौन? अक्यूज्ड, तो ये ऑफेंस है 385 पे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें और सेक्शन जो 383 हम पढ़ के आए हैं उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, 385 इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट ऑफ 383। 383 में क्या था? किसी भी पर्सन को फियर दे के उससे प्रॉपर्टी वगैरह लेके जाना या किसी और को, ताकि वो प्रॉपर्टी दे, भत्ता वगैरह जैसा कि कहते हैं। अब भत्ते के लिए जो फियर दिया जाता है वो पनिशमेंट, उसकी पनिशमेंट इस सेक्शन के अंडर होगी। समझे? अब यहाँ पे 385 जो है
385 में अभी तक एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ, एक्सटॉर्शन के लिए फियर दिया जा रहा है। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा है हूएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, अभी तक एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ, पुट्स एनी पर्सन इन फियर और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन, अटेम्प्ट भी इसमें आ जाती है, इन फियर ऑफ एनी इंजरी शैल बी पनिश्ड। ठीक है जी, कितना पनिशमेंट है, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। अब हम आ जाते हैं 386। यहाँ पे 383 में हमारे पास था किस चीज़ का फियर, इंजरी का। यहाँ पे 386 में हमारे पास है किस चीज़ का फियर, डेथ का। डेथ दूसरी कौन सी चीज़ है जी, ग्रीवियस हर्ट। अब डेथ या ग्रीवियस हर्ट इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other accused victim, जिससे वो प्रॉपर्टी ले रहा है, एक्सटोर्ट कर रहा है, उसको या किसी और पर्सन को क्या कह रहा है, फियर ऑफ डेथ दे रहा है या ग्रीवियस हर्ट। ठीक, उसकी पनिशमेंट क्या है, उसकी पनिशमेंट ये है कि 10 साल तक की उसे पनिशमेंट होगी, आइदर डिस्क्रिप्शन में प्लस में फ़ाइन होगी। अब इसके बाद हमारे पास है 387। अब 387 वो भी जैसा कि हमारे पास 385 था, 385 किस चीज़ के लिए था, फियर दे रहा था तो उसको वो पेनलाइज करती है। ऐसे ही 387 में कोई भी अक्यूज अगर ग्रीवियस हर्ट या डेथ की जो है वो फियर देता है तो उस चीज़ को, उस फियर देने को पेनलाइज करती है। 387 में भी अभी तक जो है वो एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ। एक्सटॉर्शन कमिट होता तो फिर तो 386 में आना है, एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ अभी तक, तो सेक्शन आ जाता है 387। 387 में सज़ा कितनी है जी, 7 साल तक की सज़ा है, आइडल डिस्क्रिप्शन में प्लस में फ़ाइन। देखें 386 में सज़ा बहुत है, 10 साल तक की है। 387 में, अच्छा 386 में जो है वो 10 साल तक की है, 387 में जो है 7 साल तक की है। ऐसे ही अगर हम 384 देखें तो 384 में जिसमें एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है तो उसमें सज़ा कितनी है, 3 साल तक की। लेकिन अगर 385 में हम देखें जिसमें अभी तक एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फियर दिया गया है या फियर देने का अटेम्प्ट किया गया है, तो उसमें सज़ा कितनी है, 2 साल तक की। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं 389 एंड 388। सबसे इससे पहले 388 को देख लेते हैं। एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। पहले हमने सेक्शंस पढ़े, एक्सटॉर्शन किस जरिए हो रही थी, फियर दे दिया जा रहा था इंजरी का। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सटॉर्शन कर रहा था किस फियर से, डेथ या ग्रीवियस हर्ट के। अब एक्सटॉर्शन जो हो रही है वो फियर ऑफ द एक्यूजेशन से हो रही है, तुम ये काम करो, मतलब कि तुम इसको पैसे दो या मुझे बता दो, वरना क्या होगा, अक्यूज बनाए दिए जाओगे। Whoever commits extortion by putting any person in fear of accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with life imprisonment or with imprisonment for a term which may extend to 10 years or of having attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखें यहाँ पे जो भी ऑफेंसेस लिखे हुए हैं जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह है, इससे कोई अक्यूज्ड पर्सन एक्यूजेशन का जो है फियर दे रहा है तो फिर उसमें इस अक्यूज्ड पर्सन को सज़ा कितनी आएगी, 10 साल तक की सज़ा आ सकती है जी। अगर एक्यूजेशन वो कर रहा है, फियर जो एक्यूजेशन की दे रहा है, जैसा कि अब जेड है, जेड क्या कर रहा है, ए पे एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, लेकिन किस का फियर दे रहा है जी, ऑफेंसेस का। अगर ऑफेंसेस जो हैं वो ऐसे हैं जिसकी सज़ा डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है तो फिर
इसको सज़ा कितनी मिलेगी, इसको ये सज़ा मिलेगी 10 साल तक की, या फिर बल्कि इसके साथ साथ फाइन भी मिलेगा। लेकिन ZA को एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है और जो फियर दे रहा है वो एक्यूजेशन 377 जो PPC का सेक्शन है उसकी दे रहा है, तो फिर इसमें Z को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, अब यही फियर दिया जा रहा है और अभी तक जो है वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो फिर सेक्शन 389 लगेगा, उसमें भी सज़ा जो है वो 10 साल तक की सज़ा है प्लस में फ़ाइन। और अगर 377 से रिलेटेड जो है वो ऑफेंस की एक्यूजेशन का फियर दिया जा रहा है तो फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट। देखें, मैं आखिर में जनरली बता देता हूँ एक्सटॉर्शन क्या है। एक्सटॉर्शन का मेन आपको एग्जांपल दूँ तो भत्ता। अब भत्ता में क्या होता है, किसी को फियर दे के उससे पैसे लिए जाते हैं, तो ये एक्सटॉर्शन का एक अच्छा सा एग्जांपल है। इसके अलावा हमने इलस्ट्रेशन 1 भी देखा 383 का। अब एक्सटॉर्शन अगर इंजरी सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंजरी का फियर दे के किया जा रहा है तो फिर उसकी सज़ा कितनी थी, 3 साल तक की, और सिर्फ फियर दिया गया है, अभी तक एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ, तो फिर 385 में 2 साल तक की सज़ा थी। ऐसे ही आगे हमने पढ़ा और उसमें डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। आगे इंशाल्लाह हम रॉबरी, डकैती वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।